गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, HCF बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। तो देखिए, ये डिवीजन एल्गोरिथम किया था हमने 8th क्लास में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कि अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि हमने 13 को 4 से डिवाइड करा तो 4 3 था 12 और रिमाइंडर आपका 1 है। तो ये हमें पता था डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वेरीफाई होता है। डिविडेंट हमारे क्वेश्चन में 13 है, डिवाइजर 4 है, कोशेंट आपका 3 आया है और रिमाइंडर 1 आया है। तो ये देखिए हैंस वेरीफाई। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम, ये था आपका डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसी का थोड़ी सी एक और कंडीशन ऐड करके उसका नेम चेंज कर दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है तो वही है डिवीजन एल्गोरिथम, उसी में एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दिया है कि अगर ए कोई भी नंबर है जो बी से ग्रेटर है, तो जब ए को बी से डिवाइड करते हैं तो ए कैन बी रिटन एज बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, वेयर कंडीशन क्या है कि जो रिमाइंडर है आपका वो ऑलवेज 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा बट बी से लेस होगा। बी क्या है यहाँ पे, बी डिवाइजर है और ए आपका डिविडेंट है, क्योंकि बड़े नंबर को छोटे नंबर के लिए डिवाइड करेंगे। अब ये जो क्यू और आर हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, वेयर क्यू एंड आर इंटीजर्स, ये ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होती हैं। जैसे देखिए यही क्वेश्चन करा मैंने, 13 को 4 से डिवाइड करा तो पहले हमने 4 1 था 4 देखा कि छोटा नंबर है, फिर 2 के टेबल पे गए, मीन्स 4 का अगर टेबल लिख लें 4 4 2 द 12, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16 16 20 24 28 32 36 40। तो हमने देखा कि 13 है यहाँ पे, तो 4 1 द 4 छोटा नंबर है, फिर 4 2 पे जाएंगे 8 और थोड़ा और छोटा है, फिर 4 3 पे गए 12 है, फिर हम 4 4 पे गए 16 है, तो 16 तो बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए 4 3 के टेबल पे हमने इसको कैंसिल कर लिया। अब रिमाइंडर नीचे क्या बचा 1। अब 1 रिमाइंडर है तो डेसिमल में हमने नहीं सॉल्व करा, बस यहीं तक छोड़ दिया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा करूँ, 13 को हमने डिवाइड करा 4 से और मैंने ले लिया 4 टू द 8, तो 4 टू द 8 ही होता है, सबको पता है। अब माइनस करो क्या आ जाएगा हमारा 5। तो ये क्वेश्चन बताइए कि रॉन्ग है या राइट है। तो गलती तो कोई भी नहीं है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 8 होता है। ठीक है बिल्कुल। 13 में से 8 गए क्या होता है 5 होता है। तो ये क्वेश्चन भी तो ठीक होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ठीक है तो ये भी ठीक होना चाहिए। यहाँ भी देखिए 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, 13 माइनस 12 1 होता है। तो जो प्रोसेस इस पे लगाया है वही प्रोसेस इस पे लगाया है, क्योंकि 4 टू द 8 होता है और 13 माइनस 8 5 होता है। बट ये क्वेश्चन हम रॉन्ग मानते हैं। क्यों रॉन्ग मानते हैं, क्योंकि ये 4 3 के टेबल पे भी आ सकता है। तो यही जो कंडीशन हमने पहले की हुई थी, अब उसकी डिटेल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर रिमाइंडर, वेयर एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है अब इसमें कि 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू आर लेस दैन बी, कि जो रिमाइंडर है आपका वो 0 से ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए बट बी से छोटा होना चाहिए। तो यही कंडीशन है कि बी हमारे क्वेश्चन में यहाँ क्या था, ए तो हमारे क्वेश्चन में था 13 और बी था हमारे क्वेश्चन में 4। तो जो रिमाइंडर आपका आया है वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू रिमाइंडर लेस दैन बी। तो जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज 4 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आना चाहिए रिमाइंडर और 0 से बड़ा आना चाहिए। बट यहाँ पर रिमाइंडर 5 आ गया, बट आना तो 4 से छोटा चाहिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। अब इसी को मैं दोबारा कर रहा हूँ, 13 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 4 का कितना होता है 16, तो 13 माइनस 16 कितना आ गया -3। अब ये देखिए भी ये क्वेश्चन ठीक है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक है कि 4 4 का 16 होता है और 13 माइनस 16 -3 होता है। बट ये भी हम रॉन्ग मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर कितना आया -3, बट कंडीशन क्या कहती है
कि रिमाइंडर जो है वो आपका ऑलवेज 0 या 0 से ग्रेटर आना चाहिए। 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है, और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उससे छोटा आना चाहिए। तो यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम था। उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दी रिमाइंडर वाली। तो ये जो रिमाइंडर वाली एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दी और इसका नाम चेंज कर दिया हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो दिस इज ए यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसी का हम यूज़ करेंगे। हमारे सिलेबस से ये वैसे कट चुका है, इस सेशन में एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दिया कि इसका मीनिंग क्या है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड HCF बाय यूक्लिड लेमा। फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके हमने HCF करना है। देखिए HCF हमने 4-5 टाइप से किया हुआ है। पहले लोअर क्लासेज में हम कैसे करते थे, HCF मान लो हमने 12 और 45 का निकालना है, तो ऐसे निकालते थे। फिर हम इसके सारे प्राइम फैक्टर निकाल के उनमें से कॉमन फैक्टर लेते थे। दूसरा मेथड, तीसरा प्राइम फैक्टर। अब फोर्थ हमारा मेथड इसमें आ गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने फाइंड करना है HCF ऑफ 12 एंड 45। तो कैसे करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखेंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप की डिवीज़न है। 12 3 दा 36, तो यहाँ आपका क्या आ गया 9। तो ये आपकी एक कंप्लीट कैलकुलेशन होगी। अब जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर से उस डिवाइजर को दोबारा से डिवाइड करेंगे। मीन्स यहीं पे हम अटैच कर लेंगे ये जो 9 आया हुआ है, जो रिमाइंडर आया है, जो डिवाइज़र था पहले वाला, उस डिवाइज़र को डिविडेंट लेके इस रिमाइंडर को डिवाइज़र लेके दोबारा डिवाइड करेंगे। 9 1 दा 9 3। अब 3 रिमाइंडर आ गया। अब जो ये रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर से हम उस पहले वाले जो डिवाइज़र है उसको हम डिवाइड करेंगे। 9 3 3 3 दा 9। तो ऐसा चलते रहना है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैलकुलेशन करी हैं हमने, बट इकट्ठी लिख दी। पहले 45 को 12 से डिवाइड करा तो ये आया था आपका। अब वो अगले वाले को मैंने साथ ही अटैच कर दिया कि जो आपका रिमाइंडर आया उसको डिवाइज़र लेना है और जो पहले वाला डिवाइज़र था उसको डिविडेंट लेना है। तो 9 1 दा 9 3 आया। अब जो 3 रिमाइंडर आया है इसको डिवाइज़र लेके और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंट लेके दोबारा डिवाइड करा। तो ये जो 3 आपकी अलग अलग डिवीज़न थी, 3 क्वेश्चन थे, इन सबको हमने ऐसे अटैच कर दिया। तो ऐसे अटैच कर देंगे। जब आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाएगा तो जो ये लास्ट वाला सबसे एंड में आपका डिवाइज़र है यही आपका क्या है, HCF है। अब इसी को हम थ्योरी में एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला है, पहले इस पे यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे और फिर इस पे लगाएंगे। तो एज 45 इज़ ग्रेटर दैन 12, 45 ग्रेटर दैन 12 से, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड लेमा से क्या कर सकते हैं हम, 45 कैन बी रिटन एज 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9। ये देखिए ये वाली कैलकुलेशन, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो वही हमने लिख दिया। ठीक है। अगेन फिर हमने कि कौन सी कैलकुलेशन करी है, ये वाली। अब 12 जो है वो 9 से ग्रेटर है, देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये आपका आ जाएगा 12 कैन बी रिटन एज 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, वही डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन अब किस पे हमने डिवाइज़र लगाई है, 9 ग्रेटर दैन 3, देयरफॉर 9 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो लास्ट वाला आपका डिवाइज़र है वही क्या होता है, HCF। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड HCF ऑफ 120 एंड 735 बाय यूक्लिड लेमा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 730 को 120 से डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल पे जाएगा, इसको 45 कर लेते हैं। 6 के टेबल पे गया तो दिस इज़ 720, रिमाइंडर आ गया 25। अब 25 को डिवाइज़र लेके डिविडेंट लेंगे जो पहले वाला डिवाइज़र था। तो ये किसके टेबल पे जाएगा, 4 के टेबल पे, दिस इज़ 120 आ गया। अब 20 से किसको डिवाइड करेंगे, 25 को। 1 पे गया 25, अब 5 से किसको डिवाइड करेंगे, 20 को, 4 20। तो जब आपका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ गया तो ये आपका क्या आ गया,
HCF। देखो पहले बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर से पहले वाले डिवाइजर को, तो यहाँ से हमने डिवाइड करा, रिमाइंडर 20 आ गया। अब इस 20 से जो पहले वाला इससे ऊपर वाला डिवाइजर था 25, रिमाइंडर 5 आ गया। अब जो ऊपर वाला डिवाइजर था 20, तो कब तक ये प्रोसेस करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आए। तो जब यहाँ पे 0 आ गया तो यही आपका HCF है। अब यही जो कैलकुलेशन है इनको लिख देंगे। सबसे पहले हमने कैलकुलेशन लगाई है कि 745 को 120 से डिवाइड करा है, तो देयरफॉर 745 कैन बी रिटन एज 120 मल्टीप्लाई 6 + 25। अगेन अब किसको करा हमने, 120 इज ग्रेटर देन 425, तो देयरफॉर 120 कैन बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाई 4 + 20। अगेन 25 ग्रेटर देन 20, देयरफॉर 25 कैन बी रिटन एज 20 मल्टीप्लाई 1 + 5। अगेन 20 इज ग्रेटर देन 5, देयरफॉर 20 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 4 + 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इट मीन ये जो लास्ट वाला आपका डिवाइजर था वही क्या आपका HCF है। तो ये हमारा प्रोसेस था HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको 2 नंबर दिए होंगे, आपने यही प्रोसेस करना है। ये आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे 3 पार्टी बने थे डिवीजन के, इसमें आपके 1 2 3 4 बने हैं। तो ये 3 4 5 6 7 जितने मर्जी बन जाएं, आपने इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलते रहना है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो ये आपकी रफ कैलकुलेशन है। मेन आपका जो पार्ट है क्वेश्चन का वो ये वाला है, क्योंकि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखा है उसने। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये प्रोसेस है। तो पहले रफली हम कैलकुलेशन करेंगे, उसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा में एक्सपेक्ट कर देंगे। तो ये जो लास्ट वाला आपका डिवाइजर आता है, दिस इज़ दी HCF। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM, कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज़ क्या होता है। तो जैसे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फी। शी वांट टू stocks them in such a way that each stock has the same number and take up to the list area of tray. What is the number of that can be placed in each stock for this purpose? कि उसके पास जो हैं फर्स्ट टाइप की बर्फ़ी जो है वो 420 है और सेकंड टाइप की जो बर्फ़ी हैं वो आपकी 130 है। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो इसको कितनी कैसे प्लेस करे, कितने मान लो बॉक्स हैं उसके पास, जो डब्बे हैं, कितने डब्बों के अंदर वो बर्फ़ियाँ रखे कि जो स्पेस है वो कम से कम यूज़ हो, ठीक है। और जो आपकी बर्फ़ियाँ हैं वो सारे के सारे डब्बों में सेम नंबर होनी चाहिए, मीन्स डब्बे भी कम से कम लगें। ऐसे तो हमारी मर्ज़ी थी कि हम इतने एक सभी डब्बों में एक पीस फर्स्ट बर्फ़ी का रख दें, सेकंड का भी एक रख दें, तो बहुत सारे डब्बे लग जाएंगे। फिर हम 2 पीस रख दें दोनों के, बहुत सारे पीस लग जाएंगे। फिर हम 3 पीस रख दें, तब भी बहुत सारे डब्बे लग जाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीस कितने पीस रखें कि सारे डब्बों में इक्वल नंबर ऑफ़ पीस होने चाहिए, और जो डब्बे हैं वो बॉक्स हैं जो वो कम से कम यूज़ होने चाहिए। तो ये ध्यान से देखनी है बात। क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट बर्फ़ी 420 है, सेकंड बर्फ़ी 130 है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हम कितनी मैक्सिमम एक डब्बे में नंबर ऑफ़ पीस रख सकते हैं बर्फ़ी के। कंडीशन है कि सभी डब्बों में जो आपकी बर्फ़ियाँ हैं वो सेम नंबर ऑफ़ पीस होनी चाहिए। अगर एक में 10 हैं तो सभी में 10 होनी चाहिए, अगर एक में 5 हैं तो सब में 5 ही होनी चाहिए। और क्वेश्चन ये लिखा है कि जो बॉक्स हैं वो कम से कम लगने चाहिए। तो मीन्स हमने क्या निकालना है इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो इन दोनों के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। क्योंकि जब हम HCF लेते हैं तो यही करते हैं, जैसे 12 है और हमने 20 का HCF लेना है, तो 12 के हम सारे फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर क्या हैं, 1 भी प्राइम फैक्टर है, 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी है, 4 भी है। मीन्स 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। और ऐसे ही मान लो 20 है, वो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और उसके बाद 10 से डिविजिबल है और उसके बाद 20 से डिविजिबल है। तो यही छोटा सा एग्जांपल अगर सोचें कि 12 पीस एक बर्फ़ी के हैं और सेकंड 20 हैं, तो हम कितने रखें, या तो सभी डब्बों में एक रख देंगे,
या सभी डब्बों में 2-2 रख देंगे। तो अगर 1-1 रखेंगे तो देखो डब्बे ज़्यादा लगेंगे, 2-2 रखेंगे ज़्यादा डब्बे लगेंगे, 3-3 रख नहीं सकते क्योंकि 3 इसमें तो हैं, ये पूरे नहीं आएंगे। 4-4 रख सकते हैं, 4 से ऊपर रख नहीं सकते क्योंकि ये 6 है, इसमें 5 है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 4 है। तो यही चीज़ यहाँ पूछी हुई है सेम। तो क्या निकालना हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा HCF ऑफ 420 एंड 130। जो कंडीशन यही लिखी हुई थी कि जो आपका एरिया है, मीन्स जो आपके नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं वो कम से कम लगने चाहिए और एक बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पीस आने चाहिए। और कंडीशन ये थी कि वो पीस की जो काउंटिंग है वो सभी में सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो उनका कॉमन फैक्टर हो और वो सबसे बड़ा फैक्टर हो। तो HCF फाइंड कर लेंगे, तो इनका HCF फाइंड करेंगे वो आपका 10 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो देयरफॉर जो स्वीट सेलर है वो 10 पीस जो है वो बोथ काइंड की बर्फ़ी के इसमें रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि जो सोनिया है वो उस ग्राउंड को 18 मिनट में पूरा एक राउंड लगा सकती है। वाइल रवि टेक्स 12 आवर फॉर द सेम, और जो रवि है वो 12 मिनट में वो कंप्लीट राउंड लगा देता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, उन्होंने सेम पॉइंट पे स्टार्ट करा एंड द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करा। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में गए हैं, वो सेम डायरेक्शन में गए हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसने पूछा कि वो दोबारा सबसे पहले मीट अगेन, कि वो दोबारा कब मिलेंगे, ये पूछा है कि वो दोबारा कब मिलेंगे। तो देखिए एक आपका सर्कुलर फील्ड है, एक कोई ए पर्सन है और एक आपका बी पर्सन है। ए ने भी यहीं से दौड़ना स्टार्ट करा, बी ने भी यहीं से दौड़ना स्टार्ट करा, सेम टाइम पे स्टार्ट करा है। मान लो इसने 9-10 AM पे इसने स्टार्ट करा और 9-10 AM पे इसने स्टार्ट करा। ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब कंडीशन दे रखी है, जो ए है वो तो 18 मिनट में एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लेता है, कंप्लीट राउंड। मान लो यहाँ से उसने 9 o'clock स्टार्ट हुआ तो वो 18 मिनट में दोबारा से चक्कर लगा के यहाँ आ जाएगा। ऐसे जो अदर सेकंड पर्सन है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, तो वो 9 बजे से लेके 9:12 तक ही कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें ध्यान से क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुने समझें कि ए और बी ने सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करा सेम डायरेक्शन में। तो ए राउंड लगाता रहेगा, ऐसे बी राउंड लगाता रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हेन दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। अब दोबारा मिलने का भी क्लियर है, देखो कि दोबारा मिलने का यहाँ पे क्या मीनिंग है। वैसे तो लिखा है कि अगेन मीट, वो दोबारा कब मिलेंगे। दोबारा तो वो काफ़ी टाइम्स मिलेंगे। मान लो मैं आपको स्कूल में मिलता हूँ तो आज भी आपको मिला हूँ, कल आपको फिर मिलूँगा, परसों भी आपको मिलूँगा, नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। तो दोबारा तो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि मीट अगेन, तो अगेन तो हम दोबारा तो मिलते रहे, आज भी हम मिले हैं, कल फिर मिलेंगे, परसों फिर मिलेंगे, उससे अगले दिन फिर मिलेंगे। बट इस क्वेश्चन में अगेन का मीनिंग है कि सबसे पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम, फर्स्टली मीट, कि सबसे पहले दोबारा कब मिलेंगे। सबसे पहले मीन्स जैसे हम कल मिलेंगे दोबारा, तो दोबारा मिलने का यहाँ पे मीनिंग वैसे तो हम देखें तो दोबारा तो हम मिलते ही रहेंगे, बट इस क्वेश्चन में दोबारा मिलने का मीनिंग है कि सबसे पहली बार हम दोबारा कब मिलेंगे। तो सबसे पहली बार तो हम कल मिलेंगे। तो वही क्वेश्चन इसमें लिखा है कि ऐसे राउंड लगाते रहेंगे। तो ये पूछा है कि सबसे पहली बार दोबारा कब मिलेंगे। तो ये देखिए कैसे क्वेश्चन करना है कि इस पे HCF लगेगा, LCM लगेगा। तो क्या पूछा है, सबसे पहले का मीन्स लिस्ट टाइम, लिस्ट कॉमन है मल्टीपल, कि सबसे पहले कब मिलेंगे, सबसे पहले वाला कॉमन मल्टीपल। अगर प्रैक्टिकली सोचें, पहले जो ए है वो पहला 18 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेगा, एक राउंड। 36 मिनट में वो 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा। 54 मिनट में वो 3 राउंड, और 72 मिनट में 4 राउंड। तो ऐसे राउंड लगाता रहेगा।
बट जो बी पर्सन है वो फर्स्ट राउंड 12 मिनट में कंप्लीट कर लेगा, 24 मिनट में दूसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, 36 मिनट में तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेगा, ऐसे ही 48 मिनट में फोर्थ, फिर 60 पे 5 और 72 पे 6। तो देखो वो एक तो 36 मिनट बाद मिलेंगे और फिर वो 72 मिनट बाद फिर मिलेंगे, तो मिलते तो रहेंगे, बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि मीट अगेन का मीन्स है कि सबसे पहली बार कब मिलेंगे। तो जो जो इनके कॉमन मल्टीपल हैं उनमें से क्या लेना है हमने, सबसे लिस्ट वाला कॉमन मल्टीपल। लिस्ट क्यों लेना है, क्योंकि लिखा है उसने मीट अगेन, और अगेन का यहाँ पे मीनिंग है कि सबसे पहली बार। तो आपका क्या आ जाएगा इनका आंसर 36 मिनट बाद। तो क्या लेना है हमने यहाँ पे, LCM ऑफ 12 एंड 18। तो 12 एंड 18 का LCM निकाल के देखना क्या आएगा, 36। तो आफ्टर 36 मिनट बाद वो आपको दोबारा से मिलेंगे। तो ये 2 एग्जांपल मैंने करवा दिए हैं। ऐसे ही बुक में हमारे पास एक्सरसाइज 1 में 3rd एग्जांपल है, एन आर्मी कंटिजेंट इज ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups are to march in the same number of columns. Same number of column होने चाहिए. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ क्या पूछा है, maximum number of। तो maximum का मीन्स है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें भी इन दोनों का क्या लेना है, HCF। तो आज की वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा किया और एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM। थैंक्स फॉर वॉचिंग।